देखिए, वज़ू बनाने का सही और सुन्नत तरीक़ा यह है कि जब आपका वज़ू बनाने का इरादा हो तो किसी ऊंची जगह बैठकर काबे शरीफ की तरफ रुख करके वज़ू बनाएं, यही मुस्तहब है। वज़ू करने से पहले कम से कम एक मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप वज़ू की हालत में रहेंगे, फ़रिश्ते आपके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। उसके बाद आप वज़ू करने से पहले वज़ू करने की नीयत कर लें। नीयत अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपका वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, लिहाजा बेहतर है कि नीयत कर लें। अब नीयत किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। आपके दिल में इरादा है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, तो इससे भी आपकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी। बाकी दिल के इरादे के साथ साथ अगर आप ज़ुबान से कह लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ज़ुबान से आप इस तरह नीयत करेंगे कि मैं अहकाम इलाही बजा लाने के लिए और तहारत व पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, इससे आपकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद आपको करना यह है कि 3-3 बार दोनों हाथों को पहुँचों तक बहुत अच्छी तरह धोना है। 3-3 बार दोनों हाथों को पहुँचों तक आप बहुत अच्छी तरह धोएं। इस तरह धोएं कि आप इस दौरान उंगलियों का खिलाल भी कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उंगलियों की घाइयों में खुश्की पैदा हो जाती है, नमी पानी की वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, लिहाजा आप उंगलियों का खिलाल भी करें ताकि नमी अच्छी तरह पहुँच जाए। 3 बार आप पहुँचों तक दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरह धोएं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, हमारे बहुत से बहन भाई ये गलती करते हैं वज़ू करने में कि वो 3 बार धोने के चक्कर में ये टूटी यानी नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी का इसराफ़ होता रहता है, पानी की फ़ुज़ूल ख़र्ची होती है। याद रखें, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो पानी की इस फ़ुज़ूल ख़र्ची का भी सख्ती से हिसाब देना होगा। लिहाजा हर बार टूटी को बहुत अच्छी तरह नल को बंद कर दिया करें। 3 बार हाथ धो लिया आपने, उसके बाद आप ऊपर के नीचे के दाएं बाएं दांतों में बहुत अच्छी तरह मिसवाक करें। अगर आपके पास मिसवाक मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है, मिसवाक ना हो तो आप सीधे हाथ की कलमे की उंगली का सहारा लेकर आप जो है 3 मरतबा इस तरह मिसवाक करें। तीन मरतबा आप मिसवाक करने के बाद फिर आप 3 चिल्लू पानी से 3 बार कुल्ली करें। इस तरह कुल्ली करने में ख्याल रखें, इसका सही तरीक़ा ये होता है कि पानी आपके मुंह के हर पुर्ज़े में, हर गोशे में, यहाँ तक कि हल्क के किनारे तक बहुत अच्छी तरह पहुँच जाए। अगर आप रोज़े की हालत में ना हो तो आप गरगरा भी कर लें ताकि हलक की जड़ तक पानी की तरी बहुत अच्छी तरह पहुँच जाए। इस तरह करेंगे आप। तीन मरतबा कुल्ली करने के बाद फिर आप 3 चिल्लू पानी से 3 बार नाक में पानी चढ़ाइए। नाक की यहाँ जो नर्म हड्डी होती है, नर्म गोश्त होता है, वहाँ तक पानी आप पहुँचाइए। बल्कि अगर आप रोज़े की हालत में ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाएँ। इस तरह इसमें ध्यान रखें कि अगर नाक के अंदर कोई मवाद, कोई गंदगी वगैरह हो तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली को नाक के सुराखों में डालकर जो है नाक को अच्छी तरह साफ़ कर लें और नाक की जड़ तक पानी पहुंचाएं, अगर आप रोज़े की हालत में ना हो, वरना नर्म हड्डी तक तो पानी। 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाने के बाद याद रखें कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, या जो है नियत करना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, या जो है दांतों का मिसवाक करना, ये सारे वज़ू के सुनन और मुस्तहब्बात हैं। अब मैं आपको वज़ू के वो 4 फ़राइज़ बता रहा हूँ जिनके बग़ैर या जिनमें अगर कोई कमी हो जाए तो वज़ू आदमी का दुरुस्त होता ही नहीं है। और जब वज़ू सही नहीं होगा तो फिर आप जानते हैं कि फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज भी आपकी दुरुस्त नहीं होगी। तो वज़ू का पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना। चेहरे की हद क्या होती है, तो चेहरा यहाँ बाल उगने की जगह से यहाँ ठोड़ी के नीचे तक और इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, ये जितना एरिया होता है ये सारा चेहरे में दाखिल है। इसको बहुत अच्छी तरह इस तरह धोएं कि एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह तो दाढ़ी का खिलाल भी कर लें इस दौरान। और खिलाल करने का सही तरीक़ा ये होता है कि गर्दन की तरफ से, अंदर की तरफ से आप दाढ़ी में जो है वो उंगलियां डालकर बाहर की तरफ निकालें, इस तरह से खिलाल करें।
3 बार चेहरा धो लेने के बाद ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ होता है दोनों हाथों को कोहनियों समेत बहुत अच्छी तरह धोना कि एक रुआं, एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहना चाहिए। हाथों के धोने का तरीक़ा क्या है? तो हाथों को धोने का तरीक़ा यह है कि आप पानी को यहाँ उंगलियों के सिरे से डालना शुरू करें, इस तरह उंगलियों के सिरे से, और बहुत अच्छी तरह धोएंगे कि एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से आपकी बाकी नहीं रहना चाहिए। कोहनियों समेत धोना है। बाद लोग कोहनियों तक धोते हैं, कोहनियों तक नहीं धोना, कोहनियाँ रहनी नहीं चाहिए, बल्कि कोहनियों समेत आपको बहुत अच्छी तरह धोना है। इसी तरह आप दूसरा हाथ बहुत अच्छी तरह धोएंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी गलती जो हमारे बहुत से बहन भाई करते हैं, वो ये करते हैं कि वो चिल्लू में पानी लेकर और इस तरह पोंछे से ऐसे छोड़ देते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा हाथ धुल गया। हालांकि इसमें कवी अंदेशा इस बात का रहता है कि पानी बाज़ औक़ात कलाइयों की करवटों पर या कोहनी तक नहीं पहुंच पाता। कलाई की करवटें और कोहनी खुश्क रह जाती है भीगने से, वो सही तरीके से नहीं भीग पाती हैं। आप जानते हैं जब सही तरीके से नहीं भीगेंगी तो ये हाथ धोने वाला जो फ़र्ज़ है ये अदा नहीं होगा। जब ये अदा नहीं होगा तो फिर आपका वज़ू भी दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा बहुत अच्छी तरह आप धोएँ कि एक रुएँ के बराबर भी जगह बाकी नहीं रहना चाहिए। तो वज़ू का ये तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसाह करना। हमारे बहुत से बहन भाई मसाह करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उनको मसाह करने का सही तरीक़ा मालूम नहीं होता। लिहाजा मैं मसाह करने का सही तरीक़ा आपको बताने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आप बहुत अच्छी तरह मसाह करना सीख जाएँ और उसके दौरान करने वाली या होने वाली गलतियाँ उनसे आप अपने आप को बचा सकें। मसाह करने का सही तरीक़ा ये होता है कि आप दोनों हाथों के जो है अंगूठे और ये कलमे की उंगली छोड़कर बाकी तीन उंगलियों के सिरों को बहुत अच्छी तरह आपस में इस तरह से मिला लें और मिलाने के बाद ये जो बाल उगने की जगह होती है, जहाँ से बाल उगते हैं आदतन, ये यहाँ खाल पर आप यहाँ पर रखें और खींचते हुए पीछे की तरफ यानी गुद्दी की तरफ आप लेकर के जाएं इस तरह कि आपकी हथेली, दोनों कलमे की उंगलियां और अंगूठे आपके बालों से टच ना हो, पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाएं। उसके बाद आप पीछे से आगे की तरफ इस तरह से खींचते हुए लाएंगे कि आपकी हथेलियां बालों से टच होनी चाहिए, बालों से टच हो जाएं। उसके बाद फिर आपको करना ये है, कलमे की उंगली से आप कान की अंदरूनी सतह का मसा करेंगे और अंगूठों से कान की बाहरी सतह का मसा करेंगे और उंगलियों की पुश्त से आप गर्दन के पिछले हिस्से का जो है वो मसा करेंगे। इस दौरान हमारे बहुत से बहन भाई, बहुत सी बहनें गलतियां ये करते हैं कि वो गर्दन का मसा करने के साथ साथ गले का मसा भी करते हैं और धुले हुए आज़ा का भी इस तरह से मसा करते हैं। हालांकि याद रखें, वुज़ू में गर्दन का मसा तो ये सुन्नत है, लेकिन गले का मसा करना या धुले हुए आज़ा का मसा करना ये सुन्नत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये मसा करने का सही तरीक़ा है। ये वुज़ू का चौथा फ़र्ज़ है दोनों पैरों को टखनों समेत बल्कि आधी पिंडली तक धोना मुस्तहब है, बहुत अच्छी तरह कि एक बाल के बराबर, एक रुएं के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए। और धोने का सही तरीक़ा यह है कि पहले आप सीधा पैर बहुत अच्छी तरह धोएंगे, इस तरह से एड़ियों में बाज़ औक़ात खुश्की होती है और वहाँ पानी की नमी नहीं पहुँच पाती है, जब तक उनको सही तरीके से ना धोया जाए तो आप इसको बहुत अच्छी तरह धोएंगे। अच्छा, पैरों के धोने के दौरान इसमें आप पैरों की उंगलियां जो हैं इनका खिलाल भी करना ज़रूरी है। इनका खिलाल करने ये भी सुन्नत मुबारक है। और खिलाल करने का सही तरीक़ा ये है कि आप उल्टे हाथ की छन उंगलियाँ से सीधे पैर की छन उंगलियाँ का खिलाल करना जो है वो आप शुरू करेंगे और यहाँ अंगूठे पर ले जा कर के आप ख़त्म कर देंगे। इस तरह से खिलाल करें, ये भी सुन्नत मुबारक है। बहुत अच्छी तरह इसको धोएं। उसके बाद आपको उल्टा पैर धोना है। उल्टा पैर धोते वक्त भी ख्याल रखें कि एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी ना रहे और इसके उल्टे पैर की उंगलियों का भी आप खिलाल कर लें। इसका भी तरीक़ा यह है कि आप उल्टे हाथ की छन उंगलियाँ से उल्टे पैर के अंगूठे से खिलाल करना शुरू करेंगे और जो है छन उंगलियाँ पर ख़त्म कर देंगे। इस तरह से आप खिलाल करेंगे। तो ये वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हुए। पहला चेहरा धोना, दूसरा कोहनियों समेत हाथों का धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना और चौथा टखनों समेत बल्कि आधी पिंडली तक पैरों का धोना। ये वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। इन फ़राइज़ के अंदर अगर कोई कमी वाक़ हो जाती है या कोई फ़र्ज़ छूट जाता है तो याद रखें आपका वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो आपकी नमाज भी अदा नहीं होगी। बाकी उससे पहले जो कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, मिसवाक करना, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें वुज़ू के सुनन और मुस्तहब
मुस्तहब्बात हैं, इनमें से अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप सवाब से महरूम हो जाएंगे, लेकिन आपका वज़ू बहरहाल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये तरीक़ा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे बहन भाई भी वज़ू करने का तरीक़ा अच्छी तरह सीख सकें और आपको भी इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहे। बाकी अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।